जब इस विशाल परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से संपन्न हुआ है और हम सभी की ओर से तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि अपने व्यस्ततम कार्यकाल से उन्होंने समय निकालकर आज इस विशाल परियोजना का शिलान्यास किया। हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी का। हम स्वागत करते हैं माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी का। हम स्वागत करते हैं जामताड़ा के माननीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी का। स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय सर का। यहां पर उपस्थित गणमान्यगण, जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का, उपस्थित जनमानस का और मीडिया के बंधुओं का। इस परियोजना का इसके पृष्ठभूमि पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। इस क्षेत्र में सिंचाई की परियोजना 1982 में शुरू हुई थी, जब सिकटिया बराज अजय नदी पर बनना था और इसके बाएं तरफ नहर बना करके जामताड़ा जिले के नाला, कुंडहित और फतेहपुर प्रखंड के कई गांवों में कुल 36,000 हेक्टेयर में पटवन की कार्रवाई होनी थी। लेकिन इस परियोजना को बनने में 30 साल लगे। 2012 में इसका उद्घाटन हुआ और आज 36,000 हेक्टेयर में हम लोग पटवन करा रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसके दाहिने तरफ कोई पटवन की व्यवस्था नहीं, कोई नहर नहीं। शुरू हुई कि हमें भी पटवन चाहिए। इसी तरह की मांग मसलिया में भी थी, जब मयूराक्षी डैम के बाईं तरफ तो पटवन हो रहा था और दाहिनी तरफ नहीं हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया, बोला कि इसका भी समाधान कीजिए। हम लोगों ने जब विभाग के पन्नों को पलटा तो पता चला कि 1994 में जयंती नदी पर, जो यहाँ पे इसकी सहायक नदी है अजय नदी की, इसके ऊपर एक ढकवा जलाशय योजना बननी थी, जिससे कि इस क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र का पटवन होना था, चारों प्रखंडों का। लेकिन उसमें एक बड़ा जलाशय बनना था, करीब 20-22 गांव डूबने वाले थे। शायद इसी कारण से वो योजना अभी तक कागज के पन्नों में ही अटकी हुई थी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से आदेश लेने गए। उन्होंने कहा नहीं, अब ऐसी आप योजना बनाइए कि 1 इंच जमीन न डूबे, किसी को बेघर न होना पड़े, और ये 20-25 साल वाला कार्यक्रम नहीं चाहिए हमें। कार्यक्रम ऐसा हो कि जल्द से जल्द, बिना किसी को डुबाए, बिना भूअर्जन किए, आप यथाशीघ्र इनको पानी पहुंचाएं, पानी का एक एक कतरे का सदुपयोग करें और अधिक से अधिक क्षेत्र को पटवन मिले। तो हम लोग लग गए, विभाग के सभी इंजीनियर्स, उन्होंने सर्वे किया। इस यहाँ की नदियों का, अजय नदी का सर्वे हुआ, जयंती नदी का सर्वे हुआ, यहाँ के जलाशय जो हैं इसके पूरे जल ग्रहण क्षमता का अध्ययन हुआ, पिछले 40 साल के वर्षापात का अध्ययन हुआ। और तब हमें ये सुखद समाचार मिला कि बिना नया जलाशय बनाए इसी बराज से अगर हम मेगा लिफ्ट तकनीक से पानी उठाते हैं तो हम बिना डुबाए, बिना भूअर्जन किए 3 साल में इसको हम पटवन प्रदान कर सकते हैं। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए और उन्होंने कहा कि एकदम अविलंब आप लोग डीपीआर बनाइए और लग जाइए। हमको यथाशीघ्र खेतों में पानी चाहिए, योजना धरातल पे आनी चाहिए। और विभाग लग गया, आज डीपीआर बना। इस डीपीआर के तहत 4 प्रखंड, 27 पंचायत, 190 गांव, 13,164 हेक्टेयर, कुल 1,11,000 किसान को लाभ मिलने जा रहा है। पंप के माध्यम से पानी सिकटिया बराज से उठाया जाएगा और 3 ऊंचे स्थल पर बड़े बड़े पानी टंकी बनाए जाएंगे और पानी को उसमें भरा जाएगा और वहां से ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से हर एक खेत में पानी जाएगा। हर 8 हेक्टेयर के चक पे हम लोग आउटलेट देंगे, जहां से किसान भाई उस आउटलेट से अपने खेत तक पानी ले जा सकते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जब ये परियोजना लागू हो जाएगी तो यहाँ के किसान 2 फसल 3 फसल ले पाएंगे और अपनी उन्नति कर पाएंगे।
हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहां की जनता को विभाग की ओर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस परियोजना को ससमय अगले 2.5 साल के अंदर हम लोग कार्यान्वित करेंगे और हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। और इसमें 5 साल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की भी व्यवस्था है। जो एजेंसी बनाएगी वो उसको 5 साल तक ऑपरेट मेंटेन भी करेगी ताकि हर खेत में पानी सुचारू रूप से मिलता रहे। हम आशा करते हैं कि आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा और विभाग इस योजना को। जय हिंद। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय श्री प्रशांत कुमार सर। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक महोदय श्री इरफान अंसारी जी को आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। आज सिकटिया बराज डैम में सिकटिया मेगा लिफ्ट परियोजना के भव्य शिलान्यास समारोह में हमारे बीच इस राज्य के लोकप्रिय यशस्वी डायनेमिक सीएम आदरणीय सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पे कृषि मंत्री भाई बादल जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भाई हफीजुल अंसारी साहब, इस कार्यक्रम और इस योजना को अमली जामा पहनाने वाले हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव बड़े भाई विनय चौबे जी, जल संसाधन विभाग के हमारे सचिव प्रशांत कुमार जी, मंच पे उपस्थित सुदर्शन मंडल जी, विशाल सागर साहब, डीसी देवघर, डीसी जामताड़ा मेहरा साहब, जामताड़ा के एसपी, देवघर के एसपी, मंच में सम्मानित कांग्रेस के अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विराजमान नरसिंह मुर्मू जी, संजय मुन्नम साहब, चुन्ना बाबू, संसाधन शेखर भोक्ता जी, सभी मंचासीन सुरेश पासवान जी, मंचासीन सभी हमारे नेतागण, यहाँ पे उपस्थित ये जन सैलाब, माताएं बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और हमारे पत्रकार बंधुओं, मंच पे एक और हमारे भावी विधायक कहिए उनको, या हम सब के दिलों में बसने वाले हमारे पिंटू जी, सभी यहाँ उपस्थित हमारे किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं जामताड़ा विधायक होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो बड़ा दिल दिखाया है, निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। हमें याद है, हमारा लोग हो या हमारा आदिवासी हो या हमारा मूलवासी हो या हमारा किसान भाई हो, पूर्व की सरकार में, रघुवर दास की सरकार में केवल यहां के नेताओं ने ठगने का काम किया, किसी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का। आज इस मंच पे सारठ के विधायक नहीं है, उनको यहां आना चाहिए था और देखना चाहिए था कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कितना बड़ा दिल है। बताइए आप, कम बड़ी बात नहीं है।
मुख्यमंत्री जी चाहते तो ये योजना आपको नहीं मिलता, लेकिन आपको दिया गया। आप समझिए इन बातों को। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं, अगर यहां पूर्व की सरकार रघुवर दास अगर मुख्यमंत्री होता और जानता अगर विधायक इरफान अंसारी होता तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए ये स्कीम आपको नहीं मिलता। आप तमाम साथियों को कहना चाहते हैं, आप समझिए कोई पद किसी जाति का नहीं होता है। आज सारठ में और जामताड़ा के लोगों को, जो किसानों को जो तोहफा आपने दिया है, ऐसा तोहफा जो हमने कभी सोचा नहीं था।